अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी कभार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें ज़ाहिरी तौर पर अच्छी नहीं लगती, हमें वो मुसीबत लगती है। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ हमें पता चलता है कि ये हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ है। और कभी कभार कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें बहुत खुशगवार लगती हैं, कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन कुछ अरसे के बाद हमें पता चलता है कि जिस काम के लिए, जिस वाक़े के लिए हम खुश हो रहे थे, वो हमारे लिए नुकसानदेह है। एक वाक़या मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक नौजवान था जिसके पास एक बहुत अच्छा घोड़ा था, लेकिन एक दिन वो घोड़ा घर से भाग गया और साथ वाले गाँव चला गया जो मंगोलियों का था। मंगोल क्योंकि ख़तरनाक थे, इसलिए नौजवान अपना घोड़ा लेने के लिए उनके पास नहीं गया। गांव के लोग उस घोड़े का अफसोस करने के लिए उसके घर आ गए। अफसोस करने के बाद जब वो वापस जा रहे थे तो नौजवान का बाप दरवाजे पर खड़ा था। तो उसने एक बात कही कि अच्छा हुआ कि घोड़ा चला गया। गांव के लोग हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि इस नौजवान का घोड़ा चला गया है और ये बाप कह रहा है कि ये अच्छा हुआ। कुछ दिनों के बाद मंगोलियों ने उसका घोड़ा वापस किया और साथ ही एक अच्छे नस्ल का घोड़ा उसको इनाम के तौर पर दिया। उसके घोड़े ने मंगोलियों के सरदार के जंग में मदद की थी और उसकी जान बचाई थी। तो उस घोड़े से खुश होकर मंगोलियों के सरदार ने उसको इनाम दिया था। गांव के लोग उसको मुबारकबाद देने के लिए फिर उसके घर आ गए। मुबारकबाद देने के बाद जब वो वापस जा रहे थे तो नौजवान का बाप फिर दरवाजे पर हुक्का पी रहा था। उसने कहा कि मुझे लगता है ये कोई अच्छा काम नहीं हुआ। गांव के लोग दोबारा हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि ये बाप कितना नाशुक्रा है, उसके बेटे को इतने आला नस्ल का घोड़ा मिला है और ये बाप ऐसी बातें कर रहा है। बहरहाल कुछ दिन गुजर गए। नौजवान हमेशा उसी घोड़े पर सवार होता, आगे पीछे जाता, उसको दौड़ाता रहता। इसी दौरान एक दिन घोड़े से गिरकर उस नौजवान का पाँव ज़ख्मी हो गया और उसके पाँव की हड्डी टूट गई। अब पुराने वक्त की बात थी, इसलिए कोई अच्छा डॉक्टर या कोई हकीम नहीं था जो उसके टूटी हुई हड्डी को जोड़ सके। बहरहाल एक हकीम ने उसके टांग पर पट्टियां बांध दी। उस हकीम को भी ये भरोसा नहीं था कि ये हड्डी जुड़ पाएगी या नहीं जुड़ेगी। गांव के लोग उसका अफसोस करने के लिए दोबारा उसके घर में आ गए। जब अफसोस करके वो वापस जा रहे थे तो नौजवान का बाप फिर दरवाजे पर खड़ा था। उसने फिर अजीब बात कही। उसने कहा कि शायद ये अच्छा हुआ है कि मेरे बेटे की टांग टूट गई है। गांव के लोग फिर हैरान और परेशान हो गए। उसके बेटे की टांग टूट गई है और बाप ऐसी बातें कर रहे हैं। बाप कह रहा है कि ये अच्छा काम हुआ। वक्त इसी तरह गुजरता गया। कुछ अरसे के बाद मंगोलियों को जंग करने के लिए नौजवानों की ज़रूरत पड़ी। तो अपने सिपाहियों की भर्ती के लिए मंगोल सिपाही उनके गाँव आ गए। गाँव में आने के बाद हर नौजवान को ज़बरदस्ती पकड़ के सिपाही बना के अपने साथ ले गए। जब सिपाही नौजवान के घर आ गए तो उन्होंने देखा कि उस नौजवान का पाँव टूटा हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि इसको ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि अगर इसको ले जाएं तो उल्टा मुसीबत पड़ जाएगी। इसलिए उसको छोड़कर बाकी सबको ले गए। अब वो जंग बहुत ख़तरनाक जंग थी। उस जंग में हर 10 में से सिर्फ एक बंदा वापस आया था। अब गाँव के लोगों को पता चल गया कि जो बूढ़ा बाप बातें कर रहा था वो बिल्कुल सही कर रहा था। इसी बारे में कुरान मजीद की सूरह बकरा में कहा गया है कि हो सकता है तुम एक चीज़ को नागवार समझो और वो तुम्हारे लिए भला हो और सकता है कि तुम एक चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। यानी हमारी लाइफ में जो भी वाक़यात होती हैं, जो भी बातें हो रही होती हैं, वो अच्छा या बुरा हमें नहीं पता। जो काम हमारे लिए अच्छा हो सकता है वो बुरा हो, और जो काम हमारे लिए बुरा हो सकता है उसका नतीजा अच्छा हो। इसलिए हमें कभी भी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो भी वाक़यात हो रही हों उनका शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह पर हमेशा तवक्कुल करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।